गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा ने पाकिस्तान में पहली बार मशहूर ज़माना फिल्म हैरी पॉटर की एक फैन बेस्ड फिल्म बना ली, जिसमें जीसी के तारीखी माहौल ने कमाल कर दिखाया। स्टूडेंट्स ने हैरी पॉटर की तरह ही जादू की छड़ियां और लिबास से जबरदस्त काम लिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं जीसी यूनिवर्सिटी में, जहां जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हैरी पॉटर की एक फ़ैन फिल्म बनाई जिसका नाम है द लास्ट फॉलोअर। और जीसी यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है वो उनकी हॉगवुड की रिजेंबल देता है, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर द लास्ट फॉलोअर फिल्म बनाई है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने इनिशिएटिव लिया। और आज आपको दिखाएंगे यहाँ पर कितना रश है, कितने लोग देख रहे हैं। स्टोरी द लास्ट फॉलोअर के मेन करैक्टर तलहा चौहर, जिनका एडवर्ड का करैक्टर था, इनसे जानते हैं कि ये सब कैसे किया। जनाब, मुझे बताइएगा थोड़ा सा अपने बारे में। यार बेसिकली ये हम 4-5 दोस्तों ने मिल के एक प्रोडक्शन हाउस बनाया हुआ है, ख्याली प्रोडक्शंस। सो फिर हमारा प्लान बना कि यार वाई नॉट हैरी पॉटर, क्योंकि कभी फ़ैन मेड मूवी नहीं बनी थी, तो एशियाज़ की फ़र्स्ट फैन मेड मूवी है ये। और उसके साथ साथ फिर स्टोरी को लिखा और साथ साथ काम शुरू किया। 2017 और 18 में इसका शूट हुआ और फिर कोरोना की वजह से कुछ मामला ऐसे हो गया कि भाई ये ऑन एयर नहीं हो सकी। सो फिर इसकी आप प्रीमियर शोज़ चल रहे हैं, तो फिर आपने क्राउड देख लिया होगा और लोगों को बड़ा पसंद आया। और मेरा ये अभी भी पहना आपने? बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली आई एम रिप्रेजेंटिंग द हाउस ऑफ ग्रिफिंडोर, और जिसमें मेरा कैरेक्टर का नेम है एडवर्ड और आई एम डूइंग वन ऑफ द लीड रोल। अभी प्रोजेक्ट किसी पे काम कर रहे हैं और थोड़ा सा पर्दा हटाएं ऊपर से। अब पर्दा नहीं हटा सकता, एक अच्छा है ड्रामा जिसका भी शूट चल रहा है, सो वो इंशाल्लाह इन दिसंबर ऑन एयर होगा, तो होप सो कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। फिल्म के अंदर मेन कैरेक्टर जिन्होंने किया, क्रिस्टीन यानी दुआ, इनसे बात करते हैं। जब आपको ये पता चला कि भाई आप ये फिल्म कर रही हैं या इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, तो फैमिली ने सबसे पहले किस तरह का फीडबैक दिया कि भाई करना चाहिए नहीं, और आपका अपना माइंड कैसा था इस हवाले से? मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। इवन मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कैमरा फेस करने पे, तो मेरी फैमिली ने मुझे पुश किया कि नहीं नहीं हो जाएगा, कर लो। ऊपर से मेरी जो साथ सारी कास्ट थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि उनका फिर भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस था, मेरा बिल्कुल फर्स्ट था, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। बताएं, एक्टिंग का कैसे आपको ख्याल आया? अब MBA आपकी डिफरेंट फील्ड हो गई, लेकिन ये टैलेंट था, या कैसे ख्याल आया कि भाई मुझे इसमें जाना चाहिए? टैलेंट था कि पता नहीं, पर शौक़ था। ऊपर से जब अपॉर्चुनिटी आई और हैरी पॉटर था, और तो वो सारा कुछ मिला के, तो फिर मैं कहा ये कोई मिल रही है तो करनी चाहिए। कोई मंत्र याद है अभी आपको जो मंत्र करते थे? एक्सपेलियामस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब अब हम नहीं बता सकते ना। फर्दर क्या प्लान है आपका, और इस फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म के बारे में मैं यही कहूँगी कि जो भी देख रहे हैं, आगे भी इवेंट्स आ रहे हैं, स्क्रीनिंग होनी है, ज़रूर आके देखें, वो बहुत इंजॉय करेंगे। और मेरा अपना एक्सपीरियंस जो हमें करने में बहुत मज़ा आया, सारी एक्टिंग और सारा कुछ, तो आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा। मूवी के वन मैन आर्मी जिसको कह सकते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, हर चीज़ वलीद अकरम साहब। जनाब, मुझे बताएं कैसे आइडिया आया कि मैं सारी चीज़ें ये करूँगा, और कैसे किया आपने? असल में जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं ना, तो फिर आपको सारा कुछ खुद करना होता है। अच्छा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनको यूटिलाइज़ करें। अगर आप एडिटिंग कर सकते हैं करें, अगर आप साउंड कर सकते हैं वो भी करें। तो मेरा ख्याल है कि उस डायरेक्शन में एक चीज़ थी जो हमने की है, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ टीम एफर्ट। इस लेवल की परफेक्शन आपकी एडिटिंग में, हम जब देख रहे थे हम ये रिमार्क दे रहे थे, यार ये किसी बाहर से आपने करवाई एडिटिंग, लेकिन जिस तरीके से आपने एडिट की, आउटस्टैंडिंग, लाजवाब। ये कैसे परफेक्शन आपने इतनी हासिल की?
मेरा ख्याल है परफेक्शन का ताल्लुक कंसिस्टेंसी के साथ है। अगर आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो क्राफ्ट है वो अच्छा होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एकदम रिवॉर्ड के पीछे ना जाएं, काम करते रहें, उससे आपको सीखने को बहुत मिलेगा। और आई एम श्योर कि इसमें भी काफ़ी सारी गलतियाँ थी जो मुझे अब नज़र आती हैं, लेकिन देन अगैन आई एम वेरी हैप्पी कि ऑडियंस को अच्छी लगी, तो इट्स ऑल वर्थ इट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं सोचता हूँ यंगस्टर्स के लिए, ख्यालात या इमेजिनेशन ये या क्रिएटिविटी कैसे आती है, आप कैसे उसको शार्प करते हैं? मेरा ख्याल है कि जो क्रिएटिविटी है या आर्टिस्टिक विजन है वो खुदा की तरफ से आपको एक गिफ्ट होता है। वो हर इंसान के अंदर अपनी अपनी खूबी है, उसकी एक्सप्लोरेशन ज़रूरी है कि आप किस चीज़ में अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो फिल्म मेकिंग है, फोटोग्राफी है, आर्ट है, पेंटिंग है, सब कुछ है। तो मेरा ख्याल है इट्स ऑल पार्ट ऑफ द यू नो इमेजिनेशन। वन मैन आर्मी। और आखिरी सवाल, इतने सीरियस क्यों रहते हैं आप? पता नहीं, मुझे वक्त ने बना दी। आपने पूरा एक गेटअप किया हुआ है, मफरल लिया हुआ है, गाउन पहना हुआ है, स्टिक पकड़ी हुई है अपनी बाकायदा, और मजिशियन जादू वाली जो आपने वो पकड़ी हुई डायरी, क्या साबित करना चाह रही है? आई एम अ विच। क्या है? कहा है ना, उम्र भी पता नहीं चलती। आई एम अ विच। विच? मैं कुछ और समझ गया था। बट मे बी। मुझे बताए, फिल्म देखी आपने? हाँ, मैंने पिछले साल भी देखी थी। ये हर साल यही चला देते ये हैं? पिछले साल भी स्क्रीनिंग हुई थी 2020 में, बिफोर कोविड। मैंने तब देखी थी। हर साल एक ही चला रहे हैं या चेंज कर रहे हैं? आई थिंक तब इतना ये इवेंट नहीं था, और तब थोड़ी सी कट्स वगैरह डिफरेंट थे, अब उसमें एडिशंस हुई हैं। मूवी के मेन हीरो जाजिब अकरम जो नेथन का करैक्टर कर रहे थे, और बड़े समझदार आदमी है, पता नहीं अब हैं या नहीं लेकिन मूवी के अंदर माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग एबिलिटी। आपसे जानना चाहूँगा जनाब, ये आइडिया कब आया, कैसे आया और कैसे एग्जीक्यूट हुआ? बेसिकली बचपन से हम लोग हैरी पॉटर देखते बड़े हुए हैं, और आप वैसे लगते भी हैं थोड़े बहुत। शुक्रिया। और बचपन से ख्वाहिश होती है कि आपका कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। तो जब मेरा कॉलेज में, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ, चूँकि हम लोग आर्टिस्ट हैं और यहाँ इतना टाइम स्पेंड किया, बैचलर्स, एमफिल, तो एक आइडिया जनरेट हुआ इस तरह कि चूँकि एक हॉगवर्ट्स जैसा फील करता है, 150 साल पुराना इदारा है, तो वहाँ से आइडिया जनरेट हुआ और फिर हम लोगों ने इस पर स्टोरी बनाई और ऑल अदर थिंग्स। डिग्री किस चीज़ के अंदर आपने? आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट। और आप ड्रामेटिक्स में वो तजाद नहीं आ जाता चीज़ों में? नहीं, बिल्कुल तजाद नहीं आता, ये मेरा टैलेंट है, और मेरे ख्याल से नफ्सियात आपको यही सिखाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं लोगों से ना इंटरव्यूज़ कर रहा था, वो कह रहे थे, एक सवाल पूछ रहे थे कि भाई आपसे मैंने पूछना है कि आपके बाल क्यों नहीं ख़राब हुए पूरी फिल्म में? वो बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड थे। जिन सीन्स में डिमांड थी उसमें तो ख़राब हुए थे, जैसे लास्ट सीन था उसमें बिल्कुल एक फ़ाइट सीक्वेंस था जिसमें डिमांड नहीं थी, तो मेरा ख्याल था कि चलो इसमें ऐसी अच्छा एक लुक आ जाए, पहला फिल्म प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो अच्छी लुक आनी चाहिए, सो वी हैव डन इट। यहाँ आप लोगों ने क्या किया हुआ है? ये आपने वो जादुई स्टिक्स रखी हुई हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको वॉन्ट्स कहते हैं, और ये हमने स्टॉल लगाया है, जो भी हैरी पॉटर बेस्ड थीम है उसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट चीज़ें रखी हैं और बच्चे से बाय भी कर रहे हैं। क्या बात है, क्या क्या चीज़ें हैं आप लोगों के पास इधर? हमारे पास इधर बुक मार्क्स भी हैं, हॉगवर्ट्स का आईडी कार्ड है, आर्ट कार्ड्स है, मैप है, जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो सब चीज़ें हैं, बॉन्ड्स हैं। और सबसे महंगी वाली कौन सी है? ये देखें, जो डिफरेंट होंगी ना, जैसे 300 की है और सबसे महंगे हमारे पास 300 की। और इस जादू भी है इसके अंदर, ये नहीं काम करती है? नहीं, ये काम नहीं करती। आपके पास तो वो झाड़ू भी है उड़ने वाला? जी, कहीं चक्कर लगाया आपने इसके ऊपर बैठ के? लगाया था मूवी के अंदर। आपका कोई रोल है मूवी में? हम लोगों का मतलब फेस नहीं आया, वैसे डेथ हीटर्स। मूवी देखी आपने, कैसा लगा आपको? और आप लोगों ने तो बाकायदा साइन बनाए हुए अपने माथे के ऊपर, आपका किधर गया? बहुत मज़े की थी, बहुत अच्छी एफर्ट थी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत अच्छा था, साउंड्स बहुत अच्छी थी, एडिटिंग बहुत अच्छी थी, और ये तो बिल्कुल हॉगवर्ट्स जैसा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत अच्छी एफर्ट थी, बहुत मज़ा आया। क्या बात है। जितने भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर देखें, तो इतनी अच्छी एफर्ट उन्होंने की है, और ये भी नहीं कि कोई क्रिंज लग रहा हो या कुछ, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो सबको देखनी चाहिए। जो पूरी दुनिया में हैरी पॉटर के फैंस हैं ना,
पॉटर हेड्स उन सबको ही देखनी चाहिए। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? नेथन ऑब्वियसली, नेथन, क्या वजह? क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग हेड था और वो क्लियर था और वो ब्रेव था, तो इसलिए। आपका? यही? नो जी मैथ्यू, क्योंकि मुझे उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। अच्छा, आपका? नेथन था, मेरी रीज़न बहुत स्पेशल है। क्या? कि पूरी मूवी उनके बाल नहीं खराब हुए, नेथन भाई के बाल नहीं खराब हुए। क्या हो गया? नेथन भाई की जो पफ सेट थी ना पूरी मूवी उनकी सेम रही है, वो दौड़ रहे हैं, वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उनकी पफ नहीं हिल रही बिल्कुल। यार ये क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं आपके साथ? लव पोशन है, ये जो है ये जेली बॉटल है और ये कैंडी बॉटल है। अच्छा, ठीक। ये क्या करते हैं ये जो आपने रंग डाला हुआ है इनके अंदर? मेरे लव पोशन है, एक मतलब कि जो थीम है इसका हैरी पॉटर का मूवी में जैसे लव पोशन उन्होंने बताया हुआ है। क्या होता था ये पीने के बाद? पीने के बाद कुछ नहीं इतना तो। क्या होता था? मोहब्बत हो जाती थी। मूवी के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छी है बहुत, हम तो अच्छी कहेंगे। एक तो सारे कहते हैं हम तो अच्छी कहेंगे, लेकिन एक ऑनेस्टी रिमार्क दिया जाता है भाई कितनी अच्छी फिल्म है। बहुत अच्छी है फिल्म, बहुत अच्छी है, मतलब मज़ा आया। हमने ऑल्दो हम अपनी क्लासेस छोड़ के आए हैं, लेकिन हमने एंजॉय बहुत किया फिल्म में। अच्छा। ओवरऑल सारी स्टोरी है, उसकी सारी जो क्रिएटिवनेस है, उन्होंने सारी चीज़ें जो यूज़ की हैं बहुत ज़बरदस्त। एक्चुअल मूवी देखी है आपने जो रियल? जी, उसके सारे पार्ट्स देखे।